गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश हियर। दोस्तों, ये जो हमारी क्लासरूम है इसका रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है। ख़ास तौर से 17 ईयर्स टू 25 ईयर्स के बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा है और तरह तरह के प्रश्न भी पूछ रहे हैं वो। तो मुझे भी इनका उत्तर देने में बड़ा आनंद आता है। तो देखिए, जो मैंने शुरू किया था कि हाउ टू एस्पायर बिग, और ये चीज़ तो मैं साल भर से कर रहा हूँ, मगर लोगों का रिस्पांस नहीं था। तो देखिए, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, वैसे उससे भी बड़े के लिए भी एस्पायर कर सकते हैं। और ख़ास तौर से हाई स्कूल एंड अबव के हमारे जो बच्चे हैं, उनको अपनी दृष्टि, जो अपना विज़न है, वो थोड़ा हाई रखने की ज़रूरत है। सिर्फ यहीं तक न सीमित हो वो कि हम एक नौकरी पा करके एक अच्छी ज़िंदगी, एक मोटर गाड़ी मिल जाएगी, एक बंगला मिल जाएगा। दैट शुड नॉट बी द लिमिट। ये बात अलग है कि जीवन में आप कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ नहीं पहुँचेंगे, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स का हाथ होगा। तो इसमें क्या नुकसान है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, थोड़ा ऊंचा सोचिए। जब भी कोई विषय का अध्ययन करें तो मेरे विचार में आप ये सोच के चलें कि इस विषय का नोबेल प्राइज मुझे कैसे मिलेगा। तो इसी कड़ी में, चूंकि हमारे कुछ बच्चों ने प्रश्न किया है कि अर्थशास्त्र पे कुछ बोलिए, हालांकि देखिए, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ नहीं, और लेकिन मेरा विजन अर्थशास्त्र के बारे में है, और ख़ास तौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और मेरा विज़न उन नामचीन हार्वर्ड वालों से बेहतर है जो कि वेस्टर्न इकोनॉमी को देखते हैं, और भारत की 140 करोड़ लोगों की इकोनॉमी कैसे उनसे अलग है, इस पर उनका ध्यान नहीं है। वो डॉलर इकोनॉमी देखते हैं और मैं रूपी इकोनॉमी देखता हूँ। दोस्तों, आज विषय को लंबा न करते हुए मैं आपको एक इकोनॉमिक्स के एक ऐसे टर्म की तरफ ले चल रहा हूँ जिसके बारे में शायद हमारे कम लोगों को जानकारी है। देखिए, 1980 में एल्विन टॉफलर ने एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, प्रोजम्पशन। जैसे देखिए, दो चीज़ें हैं अभी तक, तो एक तो प्रोड्यूसर है, दूसरा कंज्यूमर है। ये प्रोजम्पशन उसको बोलते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वही कंज्यूमर हो जाए। अब इसका एग्जाम्पल छोटे लेवल पे मैं देता हूँ, कृषि में। देखिए, अक्सर मैं देखता हूँ कि किसान भी सब्जी खरीदने बाजार जाता है। अब जरा सोचिए कि वो सब्जी कहाँ पैदा हुई, कहाँ से ढूंढ के आई, उसमें कहाँ से कौन सी दवा छिड़की हुई है, जबकि किसान अपने खेत में भी सब्जी उगा सकता था। तो जो किसान अपनी सब्जी उगा के खुद खा ले तो उसे कंज्यूमर कहेंगे। या मान लीजिए आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास एक बालकनी है या छत है या थोड़ा किचन गार्डन है, तो उसमें आप अपनी सब्जी खुद उगा लें बिना किसी इंसेक्टिसाइड के, बिना किसी यूरिया के, तो एक क्वालिटी वेजिटेबल मिल जाएगी। तो आप बन जाएंगे प्रोज्यूमर, यू आर नॉट ए कंज्यूमर नाउ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य जो है वो मुझे प्रोज्यूमर इकोनॉमी में दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम सारी दुनिया को देख के नहीं चलेंगे। हमारी जो अपनी स्थिति है अपने देश की, उसमें क्या हमारे पास एरेबल लैंड इतनी अच्छी है, 3 सीजन है, तो कृषि में हम क्यों नहीं बदलाव ला सकते और क्यों नहीं विश्व स्तर पे नंबर 1 पे पहुंच सकते। अब देखिए, इसी कड़ी में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि आजकल AI बहुत चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सब लोग की ChatGPT में कर लो, तो इसमें डेटा प्रोसेसिंग में कर लो। अरे भाई, जमीनी सच्चाई AI की ये है कि मैं तो चाहता हूं कि AI का इस्तेमाल फार्म लेबर के रूप में किया जाए। देखिए दोस्तों, चूंकि कृषि बहुत अच्छी पैसा कमाऊ चीज़ नहीं रही है, तो हमारा जो कृषि का जो फार्म लेबर है वो पलायन कर गया अलग अलग शहरों की तरफ, और गांव में सच बात यह है कि खेती करने वाले मजदूर है ही नहीं। तो लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम एक छोटा ट्रैक्टर या एक छोटा फार्म इम्प्लीमेंट ऐसा बना लें
जो खेत की निकाई गुड़ाई भी करे, कटाई भी करे, और छोटा भी हो और बैटरी से चल भी जाए, सोलर पावर से, और वो इतना इंटेलिजेंट हो कि उसको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाए तो उस हिसाब से वो काम करता हुआ आगे बढ़ जाए। और मान लीजिए इस तरह के 2-4 फार्म लेबर जो है एक गांव के ITI पास लड़के को प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसके लिए गांव में ही रोजगार पैदा हो जाएगा, क्योंकि 5 लेबर का काम वो अकेले ही कर लेगा या 10 लेबर का काम अकेले कर लेगा। तो इस विषय पे हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, प्लानर्स हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये रहा प्रोजम्पशन इकोनॉमी। इसको आप टारगेट करके चलें तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे इस विषय पे नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है इकोनॉमिक्स का। थैंक यू वेरी मच।